प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 सितंबर शनिवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 9 और 14 से 15 तक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझसे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूँगा। प्रभु कहता है, हे सिय्योन की पुत्री, आनंद की गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्यांश 43 से 45 तक। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय मुग्ध हो गए। सब लोग ईशा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी जकरिया का ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो नबी जकरिया के द्वारा देखा गया दिव्य दृश्य को पढ़ते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, नबी जकरिया 8 दिव्य दृश्य देखें। और ये 3 भागों को दर्शाता है, 3 घटनाओं को उजागर करता है। उनमें से पहला 3 दृश्य इजरायली जनता जो निर्वासित थे वापस आते हैं उनके बारे में वर्णन करता है। चौथा और 5वां दृश्य ईश्वर की आशीष को वर्णन करता है। और अंतिम 3 दृश्य मुक्ति कार्य को प्रकट करता है। नबी जकरिया जब इस दृश्य को देखते हैं और जनता के सामने प्रकट करते हैं, क्यों करते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, इसके बारे में हम मनन करेंगे। मैं समझता हूँ जब नबी जकरिया अपने इन दिव्य दृश्यों को जनता के सामने पेश करते हैं,
विश्वासियों के सामने प्रकट करते हैं, ईश्वर की प्रजा के सामने प्रकट करते हैं, मुख्य रूप से 4 संदेश देना चाहते हैं। और उनमें से पहला संदेश है कि इन दृश्यों के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं, यानी कि दास्ता से वापस आए हुए इजरायली जनता, ईश्वर की जनता को शिक्षा देना चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर पर कैसे विश्वास करना है, ईश्वर पर कैसे भरोसा रखना है और ईश्वर की शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है, इसके बारे में बताते हैं। दूसरा संदेश देना चाहते हैं वह यह है कि आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। नबी जकरिया इसलिए संकेत करते हैं क्योंकि इस ईश्वर की प्रजा, इस्राएली जनता दास्ता में रहती है। मंदिर का बर्बाद होता है, मंदिर तोड़ा जाता है, जनता तितर बितर हो जाती है, गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन अब नबी जकरिया के द्वारा ईश्वर संदेश देते हैं कि आने वाला समय में बिल्कुल विपरीत होगा। तीसरा संदेश जो इन दिव्य दृश्यों के द्वारा देना चाहते हैं वह यह है, नैतिक जागरण पर बल देते हैं। यानी कि इजरायली जनता जब दास्तां से मुक्त हुए, अपने अपने बारे में सोचने लगे, अपने अपने परिवार और जीवन के बारे में सोचने लगे, अपने अपने घरों के बारे में सोचने लगे और इसलिए वापस लौटने के बाद वे अपने अपने घरों का निर्माण में जुट गए। मंदिर निर्माण के बारे में नहीं सोच रहे थे, मंदिर के विषय में उन्होंने नहीं सोचा, सबसे पहले वे अपने बारे में सोचने लगे। और आज इसलिए नबी जकरिया के माध्यम से ईश्वर उन्हें नैतिक मूल्यों और नैतिक गुणों को धारण करने के लिए आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं। और चौथा संदेश जो इन दिव्य दृश्यों के द्वारा जो दिया जाता है वह यह है, एक नवीन युग की दिलासा देते हैं। और नवीन युग में सब ईश्वर के संतान होंगे, प्रभु के पुत्र पुत्रियां होंगे, ईश्वर पुनः उन्हें स्वीकार करेगा, ईश्वर पुनः अपनी प्रजा, अपनी जनता के रूप में स्वीकारेगा, ये दिलासा देते हैं। तो इन 4 संदेशों को प्रकट करते हैं नबी जकरिया। और आज जब हम इन संदेशों को सुनते हैं तो हमारे में विश्वास उत्पन्न होता है कि निश्चय ही ईश्वर हमारे साथ रहेगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज का पाठ जो हम लोगों ने सुना है प्रथम पाठ में, वह नबी जकरिया के दूसरे और तीसरे दृश्यों से लिया गया है। उसमें से हम लोगों ने सुना कि 4 सींगों के बारे में और 4 लोहारों के बारे में। ये 4 सींगों क्रिस्त को दर्शाता है। ये 4 सींगों उन राष्ट्रों को दर्शाता है जो यूदा और इस्राएल में रहने वाली जनता को तितर बितर किए थे, उन्हें भटकाए थे, उन पर आक्रमण किए थे, उन्हें तोड़ डाले थे। ऐसे 4 राष्ट्रों को दर्शाता है ये सींग। और वही लोहार के बारे में हम देखते हैं, और लोहार ये 4 राष्ट्रों को दर्शाता है जो इन राष्ट्रों से लड़ाई करता है, दंड देता है और इस्राएली जनता को बचाता है। और ये 4 नंबर के बारे में हम देखते हैं, ये 4 नंबर क्या दर्शाता है? इस बात को दर्शाता है कि यूदा और इजरायली के चारों दिशा में रहने वाले राष्ट्र को, जो उनके विरुद्ध थे, उनके दुश्मन थे, यानी कि इजरायली जनता के विरोध में और इजरायली प्रजा के चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन। लेकिन अब ईश्वर कहते हैं, मैं अपनी जनता का रक्षा करूंगा, मैं अपनी जनता को बचाऊंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, ये वादा करते हैं। इसलिए हम नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। वहाँ पे ईश्वर स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं स्वयं आग का दीवार बनकर उन्हें रक्षा करूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। ईश्वर कहते हैं कि मैं स्वयं आग का दीवार बनकर उन्हें रक्षा प्रदान करूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। किनके बीच? इजरायली जनता के बीच, अपनी प्रजा, अपनी जनता, अपनी पुत्र पुत्रियों के बीच में उपस्थित रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में। वहाँ पे प्रभु पुनः यूदा को स्वीकारेगा, प्रभु पुनः यरूशलेम को अपनाएगा। देखिए
यानी कि बिखरे हुए थे, दास्ता में थे, लेकिन अब पुनः यूदा को और यरूशलेम की जनता को ईश्वर स्वीकारेगा, अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में अपनाएगा। तो आज जब इस पाठ को सुनते हैं तो हमारे लिए वर्तमान समय में संदेश क्या है? जैसे वो सींग यानी कि 4 राष्ट्र जो इजरायली जनता को बर्बाद करते थे, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो ये हमारे पवित्र शरीर है, शरीर रूपी मंदिर को बर्बाद करता है। क्या बर्बाद करता है? सबसे पहले शैतान हमारे शरीर रूपी मंदिर को बर्बाद करता है। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे पढ़िए। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर से दुर्बल हो गए थे, भूखे प्यासे महसूस कर रहे थे, थकान महसूस कर रहे थे, शैतान को लगा कि यही सबसे उत्तम समय है यीशु को गुमराह करने का, यही सबसे उत्तम समय है यीशु को तोड़ने का, अपने अधीन में करने का। लेकिन देखिए, यीशु ने पिता से शक्ति पाकर शैतान को पराजित किया। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं, जब शैतान हमारे जीवन में हावी हो जाता है तो हम बर्बाद होने लगते हैं। हमारे ये पवित्र शरीर रूपी मंदिर टूटने लगता है, तोड़ फोड़ हो जाता है। दूसरा कौन बर्बाद करता है? अशुद्ध आत्मा हमें बर्बाद करता है। इसलिए आज हम सुनेंगे, आज के सुसमाचार से पहले पढ़ेंगे तो एक बंदा को, एक व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा लग जाता है और अशुद्ध आत्मा उनके शरीर को तोड़ता है, मड़ोड़ता है और ज़मीन में पटक देता है। देखिए, जब अशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो ये हमारे पवित्र शरीर रूपी मंदिर को तोड़ता है, मड़ोड़ता है, ज़मीन में पटक देता है, गिरा देता है, ढाह देता है। ये अशुद्ध आत्मा का कार्य है। और आगे जब हम बंधन में पड़ते हैं तो ये हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है। आप जानते हैं कितने प्रकार के बंधन होते हैं। नशे के बंधन होते हैं। देखिए, जिस परिवार में व्यक्ति नशा पान करता है, परिवार टूट जाता है, स्वयं टूटता है, परिवार को भी तोड़ता है, भविष्य को बर्बाद करता है। आगे देखिए, जो व्यक्ति वासना के बंधन में है वो भी अपने शरीर को बर्बाद करता है, सम्मान नहीं देता है, तोड़ता है, विनाश करता है। जिस व्यक्ति क्रोध के बंधन में, देखिए, स्वयं अपने शरीर को बर्बाद करता है, पारिवारिक जीवन को भी बर्बाद करता है, बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करता है। ठीक उसी प्रकार अन्य चीज़ों में जो लिप्त होते हैं वो भी अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। जैसे यरूशलेम मंदिर को गिराया गया, ढाहा गया, तोड़ दिया गया, ठीक उसी प्रकार इन सारे बंधनों के द्वारा हमारा ये पवित्र शरीर रूपी मंदिर भी टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे समय में ईश्वर संदेश नबी जकरिया के द्वारा देना चाहते हैं कि अब मैं अपनी जनता के साथ रहूँगा, अब मैं अपने पुत्र पुत्रियों के साथ रहूँगा, मैं उनकी रक्षा करूँगा, मैं स्वयं उनके बीच में निवास करूँगा। कितनी अच्छी बातें ईश्वर कहते हैं। तो आज हमारे लिए संदेश है कि हमें प्रभु पर विश्वास करना है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह और शिष्यों के बारे में वर्णन है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। इस बात को शिष्य सुनते हैं, लोग भी सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि यीशु ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 2 कारण मैं समझता हूँ। पहली बात, जनता ने यीशु मसीह के महान कार्यों को देखी थी, ठीक उसी प्रकार शिष्यों ने भी यीशु मसीह के साथ रहते समय यीशु मसीह के महान कार्यों को देखे थे। यीशु अंधों को दृष्टि देते हैं, यीशु लंगड़ों को चलने के लिए शक्ति देते हैं, यीशु गूंगों को बोलने के लिए वाणी देते हैं और यीशु मृत व्यक्ति को जिंदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार यीशु आंधी तूफान को डांटते हैं, आंधी तूफान रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार यीशु अशुद्ध आत्मा को डांटते हैं, निकल जाता है। यानी कि सब कुछ पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 में पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं शिष्यों के पास जाते हैं और शिष्यों से कहते हैं, देखिए, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि स्वर्ग में भी अधिकार है, पृथ्वी पर भी पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले यीशु, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह
अब शिष्यों से कहते हैं कि मुझे मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, मनुष्य तोड़ेंगे, मनुष्य के हाथों में मैं पड़ जाऊंगा, मार डालेंगे। और इसलिए वे समझ नहीं पाते थे कि यीशु महान कार्य करते हुए भी, महान होते हुए भी कैसे इनके हाथों में पड़ जाएंगे। दूसरी बात क्यों समझ नहीं पाते थे, वह यह है कि जनता यीशु को राजा के रूप में देखती थी, जनता यीशु को राजनीतिक नेता के रूप में देखती थी। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह के शिष्य भी उसी नज़रिया से देखते थे कि यीशु एक राजा है, यीशु एक राजनीतिक नेता है। और इसलिए शिष्यों में भी लड़ाई होती थी इसी बात के लिए कि यीशु मसीह के राज्य में दाएं और बाएं कौन बैठेगा। लड़ाई होती थी क्योंकि उन्होंने माना था कि वह एक राजनीतिक नेता है, एक राजा है। और इसी कारण शायद वे समझ नहीं पाते थे जब यीशु ने कहा कि मुझे मानव के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह आप प्यार से संसार को जीतने का प्रयास करते हैं, संदेश देते हैं, प्यार से मनुष्य के जीवन में निवास करने के बारे में कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम स्वार्थ में रहते हैं, शिष्यों के बारे में देखें, उन्होंने स्वार्थ में वे स्वार्थ में थे और इसलिए अपनी बातें सोचते थे, मैं बैठूंगा। और जब मैं की बातें होती हैं दूसरों को भूल जाते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से, विशेष करके इस वक्त जो वो बोलते हैं, समझ नहीं पाए। तो आइए हम अपने जीवन को देखते हैं। जब हम स्वार्थ में जीते हैं, जब हम मेरे विषय में, अपने विषय में सोचते हैं, हम अन्य चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, ईश्वर की योजना के बारे में भूल जाते हैं, ईश्वर की शिक्षा के बारे में भूल जाते हैं। आज हमें प्रभु सतर्क करते हैं कि हमें सबसे पहले ईश्वर के बारे में जानना है, उनके विषय में सोचना है। यीशु मसीह ने जो कहा है, आने वाला घटना जो घटने वाली है यीशु के विषय में, पुनरुत्थान, मृत्यु के बारे में, उनके ऊपर विश्वास करना है। प्रभु जब मर जाते हैं अपनी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन देते हैं। प्रभु अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन देते हैं। वचन के मर्म को और गहराई से समझने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, प्रज्ञा दे। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको संदेश दिया है, प्रभु ने आपको समझने की शक्ति प्रदान की है। प्रथम पाठ के द्वारा संदेश दिया है, सुसमाचार के द्वारा संदेश दिया है। इस संदेश को ग्रहण करने के लिए ईश्वर हमें प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी